हेलो स्टूडेंट्स, 11th हिस्ट्री। आज अपना लास्ट टॉपिक हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं जो मेनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती हैं वहाँ पर उनके ऊपर स्टडी की है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेकर के प्रेजेंट डे की जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं उनको पास्ट के अर्ली ह्यूमन के साथ जोड़ा है। बट यहाँ पर दो अपोज क्वेश्चन खड़े होते हैं। एक जो ये कहते हैं कि आज की हंटर गैदरर सोसाइटी से हम उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, इसके फेवर में भी कुछ स्कॉलर आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं वो लोग उनके कुछ स्पेसिफिक डाटाज को उन्होंने पहले वाली पास्ट वाली जो अर्ली ह्यूमन थे उनके साथ जोड़कर देखा है तो पाया है कि इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तुर्काना एक जो लेक है, एक सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जब रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है तो होमिनिड जो लोग थे, होमिनिड आज से 20 लाख ईयर्स पहले वो उस तुर्काना लेक के आसपास वाटर सोर्स का यूज करने के लिए उसके आसपास आ जाते हैं। उन लोगों की जो प्रैक्टिस थी, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि प्रेजेंट डे में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ सोसाइटी जो आज भी हैं जिसे हम हंटर गैदरर सोसाइटी बोलते हैं वो प्रैक्टिसेस आज उनमें भी हैं। वो कौन है? हादसा और कुंगसेन जो सोसाइटी हैं, इन लोगों की जो प्रैक्टिस है सेम ये कहते हैं कि उन होमिनिड की प्रैक्टिस भी ऐसी ही थी। तो इसके फेवर में बोलने वाले ये लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि हम आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं इनसे भी बहुत सारी नॉलेज उस टाइम के जो रिमेन्स हैं उनसे हम ले सकते हैं। बट इसके अपोज में बोलने वाले लोग, हिस्टोरियन या स्कॉलर, ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट डे की जो हंटर गैदरर सोसाइटी हैं इनसे हम उनके बारे में, अर्ली ह्यूमन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कहते हैं कि आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटी है ये केवल हंटर गैदरर सोसाइटी नहीं है, ये बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी साथ साथ करते हैं, ये ट्रेड करते हैं। ये लोग अपने एनिमल्स का जो मिल्क है, दूध है, उसको जो है ना बेचते हैं। इसके साथ साथ ये जो है ना खेतों के अंदर लेबर के तौर पर भी जो है वर्क करते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि वो सोसाइटी ऐसा नहीं करती थी जो आज की हंटर गैदरर सोसाइटी करती है। इसलिए कहते हैं कि आज की सोसाइटी से हम उन लोगों की सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। यहाँ ये भी कहा जाता है कि आज की जो सोसाइटी हैं ये आकार में, शेप में छोटी या बड़ी हो सकती हैं, जबकि उनके बारे में हम कोई नॉलेज नहीं ले सकते। यहाँ की सोसाइटीज़ हंटर गैदरर सोसाइटी है प्रेजेंट डे, इसमें कहा जाता है कि यहाँ मैन और वुमेन की एक्टिविटी जो है वो अलग अलग हो सकती हैं और साथ में भी हो सकती हैं। उस टाइम की है जो अर्ली ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो कैसी होंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हिस्टोरियन या स्कॉलर इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि इसके बारे में अभी नॉलेज, उनसे रिलेट इन्फॉर्मेशन आनी अभी बाकी है। एप्लॉग, हमने अपने इस लेसन को पढ़ा है, इसकी समरी क्या है ये हम एप्लॉग में पढ़ेंगे। अर्थ के ऊपर लास्ट आइस पीरियड 13,000
ईयर्स बिफोर हुआ था। यानी हिम युग जिसको हम बोलते हैं वो आज से 13,000 साल पहले हुआ था। आइस पीरियड का एंड होने से हुआ क्या कि जो फॉरेस्ट्री थी वो टोटली एरिया ग्रास लैंड में बट गया। क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया और रेनफॉल जो है ना बढ़ गई, इसका रेशो जो है ना बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि जो बड़े लेवल पर फॉरेस्ट्री थी वहाँ पर अब वो लैंड आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गई किस में, ग्रास लैंड में। हम यूरोप के बहुत बड़े ग्रास लैंड को क्या बोलते हैं, स्टेपीज। अमेरिका के बहुत बड़े ग्रास लैंड को का जो एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरीज। तो इससे हुआ क्या, इससे जब टेम्परेचर और रेनफॉल बढ़ी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना इजी हो गया। आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि अर्थ के ऊपर पहली बार एग्रीकल्चर ह्यूमन ने आज से 10,000 ईयर्स बिफोर करना शुरू कर दिया था। मेडिटेरियन सी से ईरान के जाग्रोस माउंटेन सीरीज तक का एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही फर्टाइल क्रीसेंट था, जहाँ पर बहुत आसानी से एग्रीकल्चर हो सकती थी। क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल थी, तो यहाँ पर पहली बार ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और एग्रीकल्चर में सबसे पहली क्रॉप कौन सी ली, ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं कि ये लोग बार्ली, व्हीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, इन चीज़ों की जो है ना फार्मिंग की जाती थी। इसके साथ साथ इन लोगों ने जब एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ आसानी से रेनफॉल भी वाटर रेनफॉल से मिल जाता था और यहाँ पर रिवर्स नदियाँ भी थी। इसके साथ साथ जब उन्होंने सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी फील्ड एरिया के साथ साथ, तो उन्होंने कुछ डोमेस्टिक एनिमल भी बनाए। उनके घरों में से आर्कोलॉजिस्ट ने जब किसी भी साइट का वहाँ से रिलेट एक्सकेवेशन किया है तो डिफरेंट टाइप की बोन्स मिली हैं। ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल का वो डोमेस्टिक एनिमल बनाए उसने। इसमें गॉट, शिप और पिग थे, जिनसे वो आसानी से मिल्क भी और मीट भी ले सकते थे। कुछ एनिमल्स उनके ऐसे थे जो जिनकी पीठ पर आसानी से बोझा भी ढोया जा सकता था। तो इस तरह के एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल भी बनाना शुरू कर दिया। अब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। क्यों? अब तक वो एक नोमैडिक लाइफ जीता रहा था, अब उसकी लाइफ सेटल्ड हो गई। जब एग्रीकल्चर करना सीख लिया, उसके साथ साथ उसने डोमेस्टिक एनिमल बनाने शुरू कर दिए, तो उसने पोट्री बनानी भी शुरू कर दी, पोटर मेकर बना। इसके साथ साथ उसके बाद आज से 5,000 साल पहले ये जो अर्ली जो हम बातें कर रहे हैं, ये लोग छोटे छोटे कैंप बना कर रहते थे, यानी एक रूरल सिनेरियो देखने को मिलता है। बट ये ही लोग बाद में इन लोगों ने सिटी लाइफ जीना शुरू कर दिया, और वो सिटी लाइफ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो इंडिया की इंडस सिविलाइजेशन से थोड़ी पहले या कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।